तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटिटीज़ के बारे में, राशियों के बारे में और राशियाँ किसे कहते हैं। दरअसल इसको जानने से पहले हम ये समझते हैं कि इसका इस्तेमाल क्या है, ये क्यों इसको जानना ज़रूरी है। तो जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये फिज़िक्स या साइंस का ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके कहते हैं हम एक मूलभूत इकाई है। इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप फिज़िक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहीं से आपके फिज़िक्स की जो रूल्स होते हैं, वो लागू होते हैं, तो इसको जानना ज़रूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे राशियों के बारे में कि राशियाँ किसे कहते हैं। तो राशियाँ वी होती हैं जिनको हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, जिनको हम संख्या में व्यक्त या रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, उन्हें हम राशियाँ कहते हैं। इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब क्या है कि राशियाँ जो होती हैं वो हमारी ये राशियाँ हैं, इसमें क्या होती है कि हमको भौतिक राशियों के बारे में पढ़ना है। भौतिक राशियाँ और भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़। प्रकृति में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम माप सकते हैं। तो ऐसे ही भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं, जिनको हम माप सकते हैं और उनको संख्या में भी व्यक्त करके और उनके यूनिट्स में भी नाप लिख सकें, उसको हम लोग भौतिक राशियाँ कहते हैं। कहने का ये मतलब है कि भौतिक राशियाँ बराबर संख्यात्मक मान और गुणे जो उसका यूनिट होगा वो, ये इसका फ़ॉर्मूला होता है कि ऐसी राशियाँ जिनको संख्यात्मक मान में मापा जा सके और संख्यात्मक मान में व्यक्त करके और उनके यूनिट्स में लिखा जा सके, उन्हें हम लोग भौतिक राशियों के नाम से जानते हैं। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब भौतिक राशियाँ हमारी 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती हैं मूल राशियाँ और एक होती है व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ। अच्छा, इन दोनों के बारे में हम समझते हैं और जैसे हम लोग स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं ना, कॉन्सोनेंट और वोवेल, कि स्वर किसे कहते हैं? जो बिना किसी और व्यंजन या स्वर की सहायता लिए वो खुद से बोला जाता है, उसको हम लोग स्वर कहते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उसे हम व्यंजन कहते हैं। वैसे ही यहाँ पे मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो बिना किसी अन्य राशियों की सहायता लिए लिखे जाते हैं, उन्हें हम लोग मूल राशियाँ कहते हैं। और व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। तो चलिए हम लोग अभी एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ होती क्या हैं। जैसे मूल राशियाँ क्या है? मूल राशियाँ हमारी 7 प्रकार की होती हैं। पहला हो जाता है हमारा क्या? लंबाई। आपको पता है कि लंबाई में और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लंबाई एक लेंथ होती है जिसमें बिना किसी और चीज़ की सहायता लिए हम लिख सकते हैं इसको। दूसरी होती है हमारी समय, तीसरा द्रव्यमान, चौथा ताप, पाँचवाँ धारा, छठवाँ ज्योति तीव्रता और सातवाँ पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? जो इन राशियों से मिलके बनाई जाती हैं। जैसे हम कहें कि व्युत्पन्न राशि में जैसे वेग है, वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी क्या होती है? एक लेंथ होती है, यानी एक लंबाई होती है। चलिए, ऐसे ही हम बल के बारे में जानते हैं कि बल यानी फ़ोर्स क्या होता है? m इंटू a, यानी m क्या हमारा द्रव्यमान और a क्या हमारा एक्सेलरेशन, त्वरण। तो ये सारा क्या है कि हमारी इन्हीं सारी राशियों से मिलके जो बनी होती है, उनको हम लोग व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। और मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए किसी और राशियों की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे ही हमारी मूल राशियाँ जैसे हैं, वैसे ही हमारे मूल मात्रक होते हैं। और मूल मात्रक क्या होते हैं? जो बिना किसी और मात्रक की सहायता लिए लिखे जाते हैं। जैसे ये मूल राशियों से ही मूल मात्रक बनते हैं, जिसमें नापे जाते हैं। हमारी मूल राशियाँ जिस
जिसमें मापी जाती हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई को हम लोग किसमें नापते हैं, मीटर में, समय को सेकंड में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, ताप को डिग्री सेल्सियस में, धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, पदार्थ की मात्रा को मोल में। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये 7 मूल राशियाँ होती हैं और 7 हमारे मूल मात्रक होते हैं। मूल मात्रकों से मिलके जो बनाए जाते हैं उनको हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे कि अभी हम वेग बराबर दूरी बटा समय को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड। तो ये मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो ऐसे ही हम लोग मूल मात्रक से जो मिलके बनते हैं उनको हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग पढ़ते हैं दिशा के आधार पे। अभी हम तक हमने जो पढ़ा वो मान के आधार पर पढ़ा, संख्यात्मक मान के आधार पे। अभी हम लोग दिशा के आधार पे पढ़ने वाले हैं। तो दिशा के आधार पे भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा गया। एक होती है अदिश राशि, एक होती है अदिश राशि और दूसरी होती है सदिश राशि। अच्छा, इन दोनों को भी हम समझते हैं बहुत अच्छे से। अदिश राशि हम लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। थोड़ा-सा हम कन्फ्यूजन बस क्लियर करेंगे और कुछ नहीं। अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण मतलब उसके संख्यात्मक मान की ज़रूरत होती है, ना कि हमारी दिशा की ज़रूरत होती है। तो ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए या जिनको रिप्रेज़ेंट करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ परिमाण की ज़रूरत हो, आपकी दिशा की ज़रूरत ना हो, उसे हम लोग अदिश राशि के नाम से जानते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ समय, अगर मैं कहूँ समय, एक बात बताइए कि समय जब 9 बजता है, तो हम ये तो नहीं कहते हैं कि 9 हमारा पूरब दिशा में बजा है, चाहे 9 हमारा पश्चिम में बजा है कि उत्तर-दक्षिण, कहीं हम नाम नहीं लेते हैं दिशाओं का। समझ में आ रही बात? तो हमारा जो 9 बजा है, जो समय होता है, उसमें कहीं भी दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता है। इसी वजह से एक तो समय हो गया, दूसरा ताप। अच्छा ये बताइए कि ताप जब हम गर्म करते हैं किसी वस्तु को, तो हम ये नहीं कहते ना कि पश्चिम दिशा में 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया या पूरब दिशा में 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, ऐसा नहीं कहते ना। क्यों? क्योंकि इससे दिशा का कुछ लेना-देना नहीं है। ऐसे ही हमारा क्या होता है कि चाल होता है, ऐसे ही हमारी दूरी होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आदि हम लिख देते हैं। ऐसे ही हमारी सदिश राशि है। अच्छा, अदिश राशि को इंग्लिश में हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं और सदिश राशि को हम लोग इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो सदिश राशि क्या होती है कि सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत होती है। परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत होती है, उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। जैसे अगर हम कहें विस्थापन, विस्थापन के बाद से वेग, बल और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो इसको भी मैं आगे लिख लेता हूँ। तो ये हमारे थे इसके एग्ज़ाम्पल्स। तो आपको ये राशियाँ जो हमारा टॉपिक है, आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।